लोग कई बार कहते हैं हमें मुस्कुराना सिखा दीजिए। जिंदगी के दुखों ने, परेशानियों ने उनके अंदर इतने गम भर दिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है सोचते हैं कि लाइफ में सेलिब्रेशन कैसे आए। जिन लोगों की लाइफ में एक सेलिब्रेशन होता है, आप कभी उनकी लाइफ पर ध्यान दीजिएगा। उनकी भावनाएं बड़ी पवित्र होती हैं। वो बच्चों की तरह होते हैं, छोटी छोटी बात पर खुश हो जाते हैं, हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं। जितने बूढ़े होते चले जाएंगे उतने सुंदर होने लग जाते हैं, बल्कि अपनी जवानी में इतने सुंदर नहीं लग रहे होते। लेकिन जैसे जैसे वो बूढ़े होते चले जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी उनकी खुशियाँ बढ़ती चली जाती हैं। उनकी खुशियाँ कम नहीं होती। ज़्यादातर लोगों की खुशियाँ कम होती हैं। बचपन में सुंदर लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है चेहरा खिला खिला नहीं, बुझा बुझा लगने लग जाता है, यानी कि लाइफ की सेलिब्रेशन कम होने लग गई। जिंदगी के दुखों ने, परेशानियों ने, परिस्थितियों ने, लोगों के व्यवहार ने उनके अंदर इतने गम भर दिए कि मुस्कुराना भूल गए। तो लोग कई बार कहते हैं हमें मुस्कुराना सिखा दीजिए। हमें तो मुस्कुराना ही नहीं आता, हमें हंसना नहीं आता, हमें हंसी ही नहीं आती। वह लाफिंग कोई सीरियल होगा, कोई कॉमेडी सीरियल होगा, वो उसको देखकर खुशी नहीं हो पाते। उन्हें समझ नहीं आता लोग क्यों हंस रहे हैं, ये कोई हंसी की बात है, ये क्या बेकार की बातों पे हंसते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे हंस रहे होते हैं, उनको डांटते हैं कि क्यों बिना बात के हंसते रहते हो, ये भी कोई हंसने की बात हुई। हर समय खिकी करते रहते हो, हंसते रहते हो, बंद करो हंसना, कुछ सीरियस हो जाओ लाइफ के प्रति। तो उनकी शिक्षाएं ये होती हैं, सीरियस हो जाओ लाइफ के प्रति, क्योंकि वो खुद सीरियस हैं, खुद बोर हैं और दूसरे को भी बोर बनाना चाहते हैं। और फिर बाद में सोचते हैं कि लाइफ में सेलिब्रेशन कैसे आए। आपने खुद ही तो खुशी के रास्ते बंद किए हैं और फिर कहते हैं कि सेलिब्रेटिंग लाइफ हो जाए, प्रसन्न लाइफ हो जाए। तो अपनी लाइफ को सेलिब्रेशन बनाने के लिए आपको अच्छा फील करना सीखना है और अपने ऊपर ध्यान देना है सतर्कता के साथ कि कौन से थॉट मेरे अंदर चलते हैं जो मेरी इस तरह की फीलिंग्स को जन्म दे रहे हैं। अगर नेगेटिव फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब है नेगेटिव विचार चल रहे हैं। देखिए होता क्या है कि कहीं भी कोई भी एक थॉट आया, उसका कोई एक रिएक्शन होता है। जैसे हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं, दो चीज़ों को मिक्स किया जाए तो कुछ रिएक्शन होता है। ऐसे ही थॉट्स जब हमारे माइंड के अंदर जन्म लेते हैं तो एक रिएक्शन देते हैं और वो रिएक्शन जो है वो फीलिंग्स के रूप में सामने आता है। तो अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं, आपके रिश्ते मधुर नहीं हैं, आपके घर में धन की कमी है, समृद्धि में कुछ दिक्कत आ रही है, या आपके घर में हमेशा निराशा का माहौल रहता है, डिप्रेशन का रहता है, यानी प्रॉब्लम थॉट में है। थॉट के लेवल पर ही ठीक करना पड़ेगा। अगर कोई रिश्ता खराब है, आपके बॉस से आपका रिश्ता खराब है और आप काम पे जाना पसंद नहीं करते और आपकी मजबूरी है, कहीं और जॉब भी नहीं मिल रही, आपको वहीं काम करना है, बॉस उसके साथ रोज़ अनबन होती है, तो पहले तो रूट लेवल पे काम किया जाए, अपने विचार के तल पे काम किया जाए कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। अगर कोई चीज़ होती है फिर दोबारा से आपका कन्फ्रंटेशन होता है, आमना सामना होता है और कोई बात आपको कह दी जाती है, आपके बॉस ने आपको कुछ ऐसे कटु वचन कह दिए, कुछ खराब बातें आपको कह दी, कुछ बैड बातें बोली जो आपको पसंद नहीं आती हैं, आपने क्या करना है? अब आपने पहले तो रिएक्शन अपना जो है, जो आप तुरंत देते हैं और मन में गलत सोचते हैं, उसको स्टॉप कीजिए वहीं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी मनचाही चीज़ सिद्ध हो जाए, मनचाही चीज़ क्या है कि मेरा रिश्ता सुधर जाए, तो उस समय चुप हो जाइए, जो बोला जा रहा है उसे शांति से सुनिए। पर्सनालिटी की एनालिसिस कीजिए कि पर्सनालिटी एनालिसिस क्या बोलती है, ये व्यक्ति मुझसे चाहता क्या है। यानी आपके राइट ब्रेन में जो बुरा विचार आ रहा है या बुरी फीलिंग्स आ रही है, अब उसको अपने लेफ्ट ब्रेन में भेजना शुरू कीजिए। जो लॉजिकल माइंड है वो आपकी समस्या को सॉल्व करेगा, नहीं तो आप इमोशंस के घेरे में गोल गोल घूमना शुरू करेंगे। आपने रिएक्ट नहीं किया, आप शांत हो गए, आपने शांति से ये सोचा कि अब मुझे करना क्या है, वो व्यक्ति मुझसे क्या चाहता है। जब आप ये समझते हैं कि व्यक्ति मुझसे क्या चाहता है, वो ज़्यादा आदर चाहता है या वो चाहता है कि आप उसके मन मुताबिक काम करें, वो चाह क्या रहा है और आप जो है किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, उसका एक पूरी तरह से लॉजिकली सोल्यूशन निकालिए। लेकिन उस समय भिड़िए मत, उस समय रिएक्ट मत कीजिए और अपने आप को थोड़ा उस फ्रिक्वेंसी से थोड़ा ऊपर की तरफ उठा दीजिए। यानी कि अपनी इमोशनल
टर्बुलेंस को, जो अंदर ही अंदर जो इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई है, उससे अपने आप को शांत करके ऊपर उठाइए, हायर फ्रिक्वेंसी पे आइए, अच्छा विचार लेकर आइए अपने मन के अंदर और शांति से रिएक्ट ना करते हुए फिर सिचुएशन को हैंडल करना स्टार्ट कर दीजिए। पर अपने अंदर का वो जो विचार है, अंदर की वो जो फीलिंग है, उसको मत खराब कीजिए। जब हम चीज़ों को बड़े तरीके से हैंडल करना शुरू कर देते हैं तो हमारी लाइफ इजी होनी शुरू हो जाती है, हमारी लाइफ में प्रसन्नता आनी शुरू हो जाती है। देखिए, कोई भी जो थॉट आएगा, जो भी थॉट आता है, वो हमारे ही कंट्रोल में है, वो दूसरे के कंट्रोल में नहीं है। हम जो सोचते हैं, हम जो फील करते हैं, वो कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई बता भी नहीं सकता हम क्या महसूस करते हैं। वो हम जानते हैं हम क्या महसूस करते हैं, हम क्या विचार करते हैं। तो कंट्रोल किसके हाथ में है? कंट्रोल आपके हाथ में है। आप अपने उस कंट्रोल का यूज़ कीजिए, अपने उस थॉट को, अपने उस इमोशन का यूज़ कीजिए और यूज़ करके फिर अपनी सिचुएशन को हैंडल करना स्टार्ट कर दीजिए।